हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और 11th क्लास का आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे 11th क्लास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियोज़ हैं जो 11th क्लास के लिए दी जा रही हैं। आई होप आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। अच्छे से स्टडी करनी है आपको। 11th क्लास की नया सिलेबस है, नई क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हुए 11th क्लास डेट है आज आपकी 20। पहला टॉपिक है हमारा मैथ का सेट्स। ठीक है, सेट्स को आप एक एज अ ग्रुप भी कह सकते हैं। सेट्स क्या है? ग्रुप है, लेकिन ग्रुप में और सेट्स में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स की, अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ, सपोज करो कि इंटीजर की बात कर ली हमने कि इंटीजर्स क्या है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि माइनस इनफाइनाइट एंड डैश ज़ीरो भी आएगा कहीं और प्लस की तरफ इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ होल नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, सेट है। मैं बात करता हूँ मंथ्स की, कि मंथ्स सभी जानते हैं कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं हमारे 1 ईयर में, कि जनवरी, फरवरी एंड डैश डैश दिसंबर, लास्ट में दिसंबर हो गया लास्ट में, तो 12 मंथ का। ठीक है, अगर हम वीक की बात करें कि वीक नहीं, डेज की बात करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से डॉट डॉट और लास्ट में संडे तक 7 हो गए। ठीक है, तो ये सेट्स कहलाएं। ये ग्रुप नहीं है, ये सेट्स है। सेट्स की जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो है द वेल डिफाइंड collection of objects is called the well defined collection of objects is called sets. वेल डिफाइंड का मतलब ये कि सही से किसी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मंडे, ट्यूसडे, संडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ये सब क्या है? डेज का, जो डेज नाम का जो सेट्स है हमारा, उसके ऑब्जेक्ट हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जिसको हमने क्या कह दिया? सेट। मंथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब के सब क्या है? हमारे मंथ्स के ऑब्जेक्ट हैं। इंटीजर की अगर बात करते हैं तो नंबरिंग में -3, -4, 100, -100, ये सब क्या है? इंटीजर के सेट्स हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ कि नेचुरल नंबर है ना, इसको एन से डिनोट कर सकते हैं आप। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये समझ में आ गया? नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको कैपिटल एन से डिनोट, किसी भी सेट्स को डिनोट करने के लिए आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे N फॉर नेचुरल हो गया, I फॉर इंटीजर होता है, ठीक है, R फॉर रेशनल नंबर है, और भी हैं नेक्स्ट, जैसे जैसे आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे।
नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 एंड डॉट 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 डैश 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 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होगा लास्ट में और स्टार्टिंग में, यानी कि इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको यहाँ पे जैसे अगर नंबरिंग का इसका दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे -2 3 -4 1 एंड डेट डस इनफाइनाइट दिखा सकते हैं। रेशनल नंबर में आ सकते हैं, आप रेशनल नंबर शो कर सकते हैं। इसके बाद सपोज करो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इससे समझ में आएगा थोड़ा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है कि लेट द नंबर्स 1 2 3 4 and 5 form a set E. Let the numbers 1 2 3 4 5 form a set A, यानी कि यहाँ A एक सेट है जहाँ पर 1 2 3 4 5 ये इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, या फिर इसके एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स एक ही बात है, ऑब्जेक्ट कह लें, ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये सेट्स के एलिमेंट्स भी हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और जबकि आपको किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड डॉट 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 अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 एक एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स ए। यहाँ पे एक साइन बना रहा हूँ मैं सी आकार का, और बीच में यहाँ पे कटिंग है थोड़ी सी, यानी कि ई जैसा लग रहा है देखने में, तो इसको बिलोंग्स बोलते हैं, बिलोंग्स टू, यानी कि 1 ऑब्जेक्ट जो है वो ए से संबंधित है, ए के साथ जुड़ा हुआ है, ए का ही एक एलिमेंट है। 2 ऑल्सो बिलोंग ए, 3 ऑल्सो बिलोंग ए, 4 ऑल्सो बिलोंग ए। बट अगर मैं 6 लिखना चाहूँ कि 6 बिलोंग्स ए, तो ये नोट है, तो यहाँ पे नोट बिलोंग्स। कहने का मतलब है अगर बिलोंग्स के साइन को कट कर दिया जाए तो नोट बिलोंग्स आएगा, नॉट बिलोंग, संबंधित नहीं है। देख लो यहाँ पे 6 एलिमेंट इस सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो थी बात आपकी रिप्रेजेंट करने की, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इसी में अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो 2 फॉर्म है हमारी, 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। There are 2 types of representation of sets.
फर्स्ट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये नया नाम है इसका, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं इसको। एक ही मतलब दो हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये दोनों एक हैं। देन सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, दी सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, ये दो हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, द सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, A is equal the set of all even positive integer less than 9। उसने कहा है कि ए एक सेट है जो सभी पॉजिटिव इंटीजर जो 9 से लेस हैं उनका सेट है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसने कहा है इन द टेबुलर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म भी लिखा हो सकता है कहीं कहीं पर, रोस्टर फॉर्म। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है, चाहे वो टेबुलर लिख के दे दें चाहे वो रोस्टर फॉर्म दे दें। सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, लिखने का तरीका कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग, 9 से लेस इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6 एंड 8, 2, 4, 6, 8, ये एक सेट है और ये जो लिखा गया है जो आंसर है यही हमारा टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना है। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट इस तरीके से दे रखी है, उस स्टेटमेंट को आपने नंबरिंग में दे दिया, ठीक है, एलिमेंट्स में डिफरेंट करके यहाँ पे कॉमा सेपरेट करता है एक एलिमेंट को, ये एक एलिमेंट सेपरेट है, यहाँ दूसरा है, तीसरा यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है जिनको सेपरेट किया गया है कॉमा के द्वारा और इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया गया है। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ इसी में। सपोज करो कि D इज इक्वल द सेट ऑफ ऑल vowels of the set of all vowels of English alphabet ऑफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, हमने क्या करना है कि डी एक सेट का नेम है, डी कर्ली ब्रेसेस, अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वोवेल्स ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो फॉर्म लिखी गई है ये टेबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा आपका बिल्डर फॉर्म। इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। इसमें क्या होगा, आपको रोस्टर फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में दे रखा होगा और आपको जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, कोई सेट का नेम है और यहाँ पे दिखा रखा है 3, 6, 9 और 12। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे ए कर्ली ब्रेसेस एक्स
एक्स यहाँ पे एलिमेंट्स हैं और एक्स की जो डेफिनेशन है कोलन, ये कोलन्स है, इस कोलन्स के बाद एक्स की डेफिनेशन है कि एक्स इज इक्वल 3n, एक्स इक्वल 3n, ये एक्स की डेफिनेशन है। एंड n जो है वो ग्रेटर है और लेस है किससे, 1 से, एंड लेस देन एंड इक्वल है किसके, 4 के। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपने सपोज करो x इक्वल 3n है ना, हम ये लेके चलते हैं x इक्वल 3n, आपकी n की वैल्यू कितनी है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 4। फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3 एंड n इक्वल 4 यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल 1 लेने पर x इक्वल कितना हो जाएगा, 3 × 1 यानी कि 3 हो गया। x इक्वल जब आपने 2 लिया देन x इक्वल 3 × 2 देन 6 हो गया, देन x इक्वल 3 × 3 हो गया तो 9 हो गया, देन x इक्वल 3 × 4 हुआ देन 12 हो गया। इसी से मैच कर रहा है तो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी आपकी। आई थिंक आपको ये दोनों फॉर्म समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स ले लेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म और टेबलर फॉर्म जो रोस्टर फॉर्म मैंने बताई है उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।